लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस बिंगलुआन की कुछ कजन सिस्टर बिंगलुआन का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन की कल्टीवेशन बस स्पिरिट मार्शल रैलम की होती है। तभी उनकी नजर लीन फैंग के ऊपर पड़ती है, जो कि एक जगह पर खड़ा होकर आसपास मौजूद ड्रैगन क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यह देखते ही उन दोनों को लगता है कि लीन फैंग वहां आसपास मौजूद इंटेंस ऑरा को देखकर डर गया है, जिससे उसकी बॉडी फ्रीज हो गई है। यह देखकर वह प्रिंसेस बिंगलुआन का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो और मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तभी एक लड़की बोलती है, बिंगलुआन तुम हमारी सिस्टर हो, तो आखिर हम तुम्हारे लिए परेशान क्यों ना होए। वैसे बिंगलुआन, अगर तुम इस जगह पर मारी जाती हो तो हम रॉयल फैमिली की गद्दी के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। यह बोलते हुए बिंगलुआन की दोनों कजन सिस्टर हंसते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी हमें दो लोगों को ड्रैगन ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है, जो कि वहां पर खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे होते हैं। अभी उनमें से एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, क्विनोंग डायनेस्टी के डिसाइपल्स ने धीरे धीरे इस ब्रिज के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है, पर उन बेवकूफों को क्या पता कि हम यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रहते वह लोग इस ब्रिज को कभी पार नहीं कर पाएंगे। तभी लीन फैंग भी वहां पर अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है, जिसे देखते ही क्विन यू और साओ यू दोनों लीन फैंग को वहां से आगे चलने के लिए बोलते हैं और अब वह दोनों ब्रिज की ओर जाने लगते हैं। तभी लीन फैंग बोलता है, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। अब लीन फैंग के ऐसा बोलते ही क्विन यू और साओ यू एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी ब्रिज को पार कर रहे लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करते हुए उन्हें मार देता है, जो देखते ही क्विन यू हैरान हो जाती है और बोलती है, लीन फैंग क्या यह तुमने किया है। लीन फैंग बोलता है, नहीं, एक बार ऊपर देखो। यह सुनते ही सभी लोग ब्रिज की ओर ऊपर देखते हैं, तो वहां पर उन्हें वह दोनों पर्सन खड़े दिखाई देते हैं। अब उन्हें देखते ही ब्रिज की स्टार्टिंग में खड़ा क्विनोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ली क्विन फैंग और गाओजोंग, आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर तुमने मेरे डायनेस्टी के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक क्यों किया। तभी ली क्विन फैंग बोलता है, स्काई ड्रैगन वैली हर 100 साल में एक बार खुलता है और कुछ चुनिंदा जीनियस लोगों को ही स्काई ड्रैगन वैली में भेजा जाता है, जिस जगह पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और जो भी स्काई ड्रैगन टेम्पल में सबसे पहले पहुंचता है, उसे वहां पर मौजूद सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि इस बार तुम्हारे क्विनोंग डायनेस्टी का कोई भी पर्सन उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए हमने यह फैसला किया है कि क्यों ना तुम लोग यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करो और हमारी डायनेस्टी के सभी लोग स्काई ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाकर वहां पर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करते हुए कल्टीवेशन करेंगे, क्योंकि तुम लोगों के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। और अगर तुम्हें ड्रैगन टेम्पल में मौजूद रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं तो तुम उन्हें वेस्ट करोगे। यह सुनते ही क्विनोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हम तीनों डायनेस्टी के बीच एक वॉर हो सकती है। क्विन फैंग बोलता है, बेवकूफ क्विनोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा क्विनोंग डायनेस्टी अकेले हम दोनों डायनेस्टी का सामना कर सकता है। तभी गाओजोंग बोलता है, हमारा हेवेनली स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल स्पिरिट डायनेस्टी काफी आसानी से तुम्हारे क्विनोंग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो तुम हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनते ही साओ यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर यह सब देखकर लीन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लीन फैंग को बताती है कि स्काई ड्रैगन टेम्पल 100 सालों तक स्काई ड्रैगन वैली में मौजूद पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और जब भी स्काई ड्रैगन वैली का दरवाजा खुलता है, कल्टीवेटर सीधा स्काई ड्रैगन टेम्पल में जाकर वहां पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी टेम्पल के अंदर पहले जाता है उसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। इसीलिए यह दोनों डायनेस्टी के डिसाइपल हमें यहाँ पर रोककर सबसे पहले टेम्पल के अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए। और जल्द ही यहाँ पर थंडर गॉड पैलेस का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो शायद से यह दोनों यह सब कुछ थंडर गॉड पैलेस में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह जितने ज्यादा पावरफुल होंगे उतनी आसानी से थंडर गॉड पैलेस में एडमिशन ले पाएंगे। तभी लीन फैंग बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि हेवेनली स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल स्पिरिट डायनेस्टी के यह दोनों डिसाइपल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी साओ यू बोलता है, लीन फैंग, यह दोनों तुम्हारे जितने ही टैलेंटेड है और इनकी पावर भी तुम्हारे ही बराबर है, इसी वजह से तुम एक साथ इन दोनों के साथ फाइट करके इन्हें नहीं हरा सकते हो। लीन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
स्काई ड्रैगन ब्रिज के पास भी काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, तो फिर क्यों ना हम इसी जगह पर बैठकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करें, जिससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम काफी आसानी से इन सभी लोगों का सामना कर पाएंगे। अब यह आइडिया सभी लोगों को पसंद आता है, इसीलिए सभी लोग उस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए ड्रैगन क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दूसरी ओर स्काई ड्रैगन वैली के बाहर खड़े बाकी सभी लोग एक मिरर का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब जैसे ही ग्रैंडफादर यह सब कुछ होता हुआ देखते हैं, वह गुस्से में हेवनली स्वॉर्ड डायनेस्टी के एक मास्टर से बोलते हैं, लीवाई चैन, आखिर तुम्हारे डिसाइपल्स वहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी लीवाई चैन बोलता है, मास्टर क्वेन चैन, वह सभी बच्चे हैं और बच्चे कब क्या करे कौन बता सकता है, तो आपको यहाँ पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही ग्रैंडफादर क्वेन चैन बोलते हैं, लीवाई चैन, यहाँ पर बकवास करना बंद करो। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे डिसाइपल्स यहाँ पर मेरे क्वेनोंग डायनेस्टी को टेम्पल के अंदर जाने से रोक रहे हैं, जिससे वह टेम्पल के अंदर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपनी पावर को ना बढ़ा सके। यह तुम्हारे डायनेस्टी की एक चाल है। तुम सभी लोग चाहते हो कि मेरे रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स कमजोर रह जाए, जिससे बाद में तुम हमारे किंगडम के ऊपर अटैक करके हमारे किंगडम को हथिया सको। तभी बगल में खड़ा मार्शल स्पिरिट किंगडम का एक मास्टर बोलता है, क्वेन चैन, आखिर तुम यहाँ पर यह क्या बकवास कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारे क्वेनोंग डायनेस्टी के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं, तो अगर उन्हें टेम्पल के अंदर मौजूद रिसोर्सेस मिल भी जाए तो उनका कुछ खास फायदा नहीं होगा। यह सुनते ही ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे उस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें देखते ही गाओजोंग बोलता है, क्वेन होंग, तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर टाइम है, अगर तुम चाहो तो इस जगह से अपनी जान बचाकर भाग सकते हो, क्योंकि थोड़ी ही देर में ब्रिज के नीचे कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाएंगे और फिर तुम्हें वहां पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। यह सुनते ही क्वेनोंग के सभी साथी बोलने लगते हैं, स्काई ड्रैगन वैली हर 100 साल में एक बार खुलता है और कुछ गिने चुने लोगों को ही इसके अंदर आने का मौका मिलता है, और इस बार यहाँ पर पावरफुल बनने का मौका हमें मिला है, तो हम यह मौका इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। यह सुनते ही हेवनली स्वॉर्ड डायनेस्टी के डिसाइपल्स हंसते हुए बोलने लगते हैं, क्वेनोंग डायनेस्टी के डिसाइपल्स को यहाँ पर मरने की सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी है, इन्हें सच में लग रहा है कि यह हमें यहाँ पर फाइट में हराकर ब्रिज को पार कर सकते हैं। दूसरी ओर बाहर खड़ा मार्शल स्पिरिट डायनेस्टी का ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, क्वेन चैन, तुम्हारे डिसाइपल्स तुम्हारी ही तरह बेवकूफ है, जो उस जगह से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, क्यों ना उन्हें मैसेज भेजकर तुम उन्हें वापस बुला लो, वरना तुम्हारे रॉयल फैमिली के सभी डिसाइपल्स मारे जाएंगे। अब यह सुनते ही एक सोल्जर ग्रैंडफादर के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, यह ओल्ड मैन बिल्कुल सही बोल रहा है, थोड़ी ही देर में उस जगह पर काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमें अपने सभी डिसाइपल्स को वापस बुला लेना चाहिए, फ्यूचर में उन्हें पावरफुल बनने के और भी मौके मिलेंगे। तभी मास्टर C2 बोलते हैं, हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल तक के मॉन्स्टर्स का सामना हमारे डिसाइपल्स कर सकते हैं, पर अगर कोई डिवाइन मार्शल रैलम का मॉन्स्टर उस जगह पर आ गया तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी ओर ली क्विनफेंग और गाओजोंग अपने अपने पास से 2 स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वहां पर अपने फैमिली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उस ब्रिज को कोई भी पार न कर सके। यह देखते ही मास्टर C2 परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्विनफेंग और गाओजोंग उस जगह पर जिस स्क्रोल का यूज कर रहे होते हैं वह स्क्रोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और उसके अटैक से वह दोनों डिवाइन मार्शल रैलम पर मौजूद मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। और अब वो अपने सभी डिसाइपल्स को मैसेज करते हुए उस जगह से दूर भागने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही मास्टर C2 का मैसेज उनके सभी डिसाइपल्स को मिलता है, वह सभी लोग परेशान हो जाते हैं, और अब साओयू बोलता है, लिनफेंग, हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जल्द ही काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और तो और अगर उन दोनों बेवकूफों ने अपने स्क्रोल का यूज करते हुए हम पर अटैक किया तो हमारा मरना तय है। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझ पर यकीन रखो, यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। कल्टीवेशन करते हुए ज्यादा से ज्यादा QI एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम अपनी पावर को बढ़ा सको। अब यह सुनते ही सभी लोग बोलते हैं, लिनफेंग, तुम्हारे कॉन्फिडेंट को देखकर हमें तुम पर पूरा यकीन है,
तुम्हारे यहाँ पर रहते हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। यह बोलते हुए वह सभी लोग उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर हेवनली स्वॉर्ड डायनेस्टी के डिसाइपल्स अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखते ही ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी क्वीन होंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे साथ मिलकर इन सभी लोगों को यहाँ पर सबक सिखाओ। हम सभी लोग अपनी पावर को मर्ज करते हुए इस ट्रेजर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सभी पावरफुल डिसाइपल्स अपने अपने फैमिली के ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उस स्वॉर्ड स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वह सभी स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रोल से टकराते हैं वह अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब उसके पावर प्रेशर से सभी डिसाइपल्स घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पर अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से बिंग लुआन की सभी कजिन्स वहां पर घायल हो चुकी होती है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी ओर उस ब्लास्ट के प्रेशर से क्वीन हाउ बेहोश हो चुका होता है, जो देखते ही उसकी बहन परेशान हो जाती है और अब वह इस बारे में ओयांग जिन को बताती है। तभी ओयांग जिन बोलता है, तुम्हारे भाई की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, साथ ही साथ मेरे पास इसके ऊपर वेस्ट करने के लिए पिल्स नहीं है, तो हमें इसे यहीं पर छोड़ना होगा, अब हम इसे नहीं बचा सकते हैं। यह बोलते हुए ओयांग जिन अपनी वाइफ को उठाते हुए वहां से भाग जाता है। तभी स्पिरिट मार्शल डायनेस्टी का डिसाइपल अपने ब्लैक टर्टल टोकन का यूज करते हुए वहां पर एक जाइंट ब्लैक टर्टल को समन करता है और अब वह ब्लैक टर्टल आगे बढ़ते हुए क्वीन होंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही क्वीन होंग अपने सभी साथियों के साथ अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक टर्टल बस अपने एक ही अटैक में उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। और अब क्वीन होंग को नीचे गिरते हुए देखकर क्वीन फेंग बोलता है, क्वीन होंग बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा था तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ मेरे इस ब्लैक टर्टल सील का सामना कर सकते हो? मेरे ब्लैक टर्टल सील की पावर डिवाइन मार्शल रैलम के सेकंड लेवल के बराबर है। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे हाथों से बच गए, पर कोई बात नहीं, ब्रिज के नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब क्वीन फेंग गाओजोंग से बोलता है, ब्रदर हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ, तो फिर क्यों ना अब हम ड्रैगन टेम्पल में चलकर वहाँ पर मौजूद इनहेरिटेंस को हासिल करें। और अब वह दोनों अपने साथियों से बोलते हैं, तुम सभी लोग इसी जगह पर रुककर किसी को भी ड्रैगन टेम्पल के पास आने से रोको, तब तक हम ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाकर वहां पर मौजूद इनहेरिटेंस को हासिल करते हैं। यह बोलते हुए वह दोनों ड्रैगन टेम्पल की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सभी लोग घायल होकर ब्रिज से सीधा नीचे गिरते हैं और अब वह लोग देखते हैं कि ब्रिज के नीचे लीन फेंग और उसके सभी साथी बैठकर कल्टीवेशन करते हुए आसपास मौजूद ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और अब यह देखते ही बिंग लुआन की कजन गुस्से में बोलती है, यह सभी लोग ट्रैश है जो इस जगह पर मौजूद कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। यह लोग यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के हाथों मरना चाहते हैं, तो इन्हें मरने दो। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर दूसरी ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक गोल्डन पैंग उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह अपने आइस फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस गोल्डन पैंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वह गोल्डन पैंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अब वह काफी आसानी से उसके आइस फिनिक्स मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने गोल्डन फेदर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह लड़की अपने आइस फिनिक्स शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। वहीं पर वह सोच रही होती है, यह गोल्डन पैंग अभी हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल पर है, तो यह इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और बिना इसे मारे हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। दूसरी ओर ग्रैंडफादर के मैजिकल मिरर का यूज करते हुए बाहर खड़े सभी लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब यह देखते ही बिंग लुआन के अंकल परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर प्रिंसेस वहां पर क्या कर रही है? पावरफुल मॉन्स्टर्स ने उस जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया है, तो लीन फेंग को सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ना चाहिए, वरना वह सभी लोग मारे जाएंगे। तभी वह गोल्डन पैंग काफी तेजी से बिंग लुआन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्वीन होंग का एक साथी क्वीन होंग के पास आते हुए उसे इस बारे में बताते हुए बोलता है, प्रिंस क्या हमें प्रिंसेस बिंग लुआन की मदद करनी चाहिए? तभी क्वीन होंग बोलता है, क्या तुम सच में यहाँ पर बिंग लुआन को बचाना चाहते हो? एक बार बिंग लुआन के बगल में देखो कि आखिर वहाँ पर कौन खड़ा है। अभी वह सोल्जर बिंग लुआन के बगल में खड़े साओयू को देखता है और अब वह सोचने लगता है, प्रिंस साओयू प्रिंस क्वीन होंग के राइवल है और यह दोनों ही ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के उत्तराधिकारी है, तो अगर प्रिंस साओयू इस जगह पर मारे जाते हैं
तो प्रिंस क्विनोंग का एक राइवल कम हो जाएगा, जिससे सिंहासन पर बैठने के लिए उनका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। और अब वह सोल्जर बोलता है, प्रिंस क्विनोंग आप सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, आप यहाँ पर अपने कंपटीशन को कम करना चाहते हो। यह सुनते ही क्विनोंग वहाँ पर एक स्माइल करता है। दूसरी ओर गोल्डन पेंग को बिंगलुआन की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर उसकी कजन थोड़ी परेशान हो जाती है, पर तभी वह लिन फेंग की ओर देखती है और अब वह बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इस जगह पर लिन फेंग बिंगलुआन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही गोल्डन पेंग बिंगलुआन के पास अटैक करने के लिए पहुंचता है, लिन फेंग अपने आइस फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए उस गोल्डन पेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बिंगलुआन से दूर फेंक देता है। अब लिन फेंग के अटैक के प्रेशर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह अटैक प्रेशर तो हेवनली मार्शल रेलम के 9th लेवल के बराबर है। तभी एक लड़की बोलती है, मैं सेंस कर सकती हूँ लिन फेंग के पास ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यह सुनते ही बिंगलुआन की कजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगती है, लिन फेंग एक ट्रैश है, तो आखिर उसके पास ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। जरूर उसके पास कोई ट्रेजर है, उसके फादर लिन फेंगचेंग ने उसके लिए कोई ट्रेजर छोड़ा होगा और उसी की मदद से वह गोल्डन पेंग का यहाँ पर सामना कर पा रहा है। दूसरी ओर गोल्डन पेंग दोबारा से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन फेंग काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर उस गोल्डन पेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपने फुल स्पीड में लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी भी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन ब्लास्ट से अटैक करते हुए गोल्डन पेंग को घायल कर देता है। अब गोल्डन पेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकते हो। और अब वह काफी तेजी से आसपास मौजूद ड्रैगन क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब क्यूआई को एब्जॉर्ब करने की स्पीड को देखकर आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। लिन फेंग की कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, शायद से लिन फेंग के पास एक रॉयल कल्टीवेशन लेवल टेक्निक है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, लिन फेंग के पास मेरे ख्याल से इंपीरियल लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है, एक बार क्यूआई को एब्जॉर्ब करने की उसकी स्पीड देखो। यह सुनते ही पहला पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, इंपीरियल लेवल टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है, और अगर लिन फेंग के पास सच में इंपीरियल लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है तो कुछ ही टाइम में वह हमारे पूरे किंगडम का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। दूसरी ओर लिन फेंग काफी तेजी से जंप करते हुए सीधा उस गोल्डन पेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह अपने मीटियोर फिस्ट का यूज करते हुए लगातार उस गोल्डन पेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। और अब लिन फेंग के अटैक की वजह से गोल्डन पेंग उसी जगह पर मारा जाता है। दूसरी ओर एक गोल्डन हेड ईगल काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ रहा होता है, पर लिन फेंग की पावर को देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर क्विनोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का मैं एक सुप्रीम जीनियस हूँ और पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता है, तो आखिर लिन फेंग के पास मुझसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक क्यों मौजूद है। दूसरी ओर बाहर खड़े सभी लोग मैजिकल मिरर के अंदर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह सभी वहां पर लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं। और यह देखकर क्विनलियान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह बोलने लगती है, आज से कुछ महीनों पहले जब मैंने लिन फेंग को मारने की कोशिश की थी तब उसके पास ना ही मेरिडियंस थे और ना ही कल्टीवेशन, तो आखिर बस कुछ महीनों के अंदर ही लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। दूसरी ओर ग्रैंडफादर यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए सच में एक परफेक्ट हस्बैंड चुना है। तभी हेवनली स्वॉर्ड डायनेस्टी का एक एल्डर बोलता है, ओल्ड मैन क्विनचैन, तुम्हारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का यह डिसाइपल लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अफसोस तुम्हारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स वहां पर मरने वाले हैं। तभी मार्शल स्पिरिट डायनेस्टी का एल्डर बोलता है, ओल्ड मैन क्विनचैन, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, क्यों ना तुम अपने सभी डिसाइपल्स को वापस बुला लो, क्योंकि वह लोग वहां पर कुछ भी क्यों ना कर ले, वह लोग ड्रैगन टेम्पल तक नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर वह लोग इसी तरह ब्रिज के नीचे खड़े रहे तो थोड़ी ही देर में डिवाइन मार्शल रैलम पर मौजूद मॉन्स्टर्स वहां पर आ पहुंचेंगे और फिर ब्रिज के नीचे मौजूद कोई भी कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचेगा, तो हमारी बात मानो। यह सुनते ही ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर मरना चाहते हो?
अभी एक सोल्जर भागते हुए आकर ग्रैंडफादर को रोकते हुए बोलता है, एम्परर यह दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हमारे डिसाइपल्स इसी तरह ब्रिज के नीचे खड़े रहे तो पावरफुल मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्से में मास्टर C2 को लिन फेंग के पास रिट्रीट करने का मैसेज भेजने के लिए बोलते हैं। अभी मास्टर C2 ग्रैंडफादर को बताते हैं कि मैंने पहले ही प्रिंसेस बिंगलुआन के पास मैसेज भेज दिया था, पर उन्होंने मेरे मैसेज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, शायद से उन लोगों के पास कोई प्लान है, तो अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें बस यहाँ पर अब इंतजार करना है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।